हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 7वां बाब 15 से 20 आयत तक। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, झूठे नबियों से खबरदार रहो जो तुम्हारे पास भेड़ों के भेष में आते हैं मगर बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। तुम उन्हें उनके फलों से पहचान लोगे। क्या खारदार झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता और नाकिस दरख्त बुरा फल लाता है। अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला सकता, ना नाकिस दरख्त अच्छा फल ला सकता है। जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। बस उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज का पैगाम उन झूठे नबियों के बारे में है जिनका जिक्र पाक कलाम में वाज़ेह तौर पर किया गया है। हम में से बहुत से कम एतकाद लोग ऐसे नबियों को बढ़ावा देकर उन्हें मजबूत बना देते हैं और वो हमारी ज़िंदगियों में घुसकर अपनी ढोंगबाजी से हमें खुदा के नाम पर लूटते हैं। ऐसे झूठे नबियों को पाक कलाम में भेड़िए कहा गया है और इनसे बचने की तलकीन भी की गई है। अजीज़ दोस्तों, ऐसे शैतानों से मोहतात रहें, खुद भी बचें और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी ऐसे झूठे नबियों से बचाएं जो आपको झूठे ख्वाब और ख़ास तौर पर झूठी तालीम देकर बहलाते फुसलाते हैं, आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाते हैं और जन्नत के रंगीन ख्वाबों की कहानियाँ सुनाकर आपको वरगलाते हैं। जान लें कि हमारा निजात दहिंदा सिर्फ एक है और वो है यीशु मसीह, जिसने हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर अपनी जान दे दी। यीशु ही हमारी निजात और अपनी ज़िंदगी का ज़रिया है। इसके सिवा ना कोई था, ना ही कभी कोई होगा। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।